गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट टर्न पर मैंने आपसे कहा था आपको कीवर्ड एंड आंसर फाइंड करने के लिए कहा था। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ चैप्टर 3 की ओर, क्लास 7th चैप्टर 3, फाइबर टू फैब्रिक। इसका मतलब है तंतु से वस्त्र की ओर। बच्चे क्लास 6 में मैंने पढ़ाया था आपको फाइबर हमें किस किस से प्राप्त होता है। तो हाउ डिड यू गेट फाइबर? तो मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। एक बताया था आपको मैंने एनिमल्स फाइबर, और दूसरा बताया था प्लांट फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं आपको बताया था मैंने। जो हमारे एनिमल्स हैं, शीप, कैमल, याक, बियर। और प्लांट जो फाइबर बताए थे मैंने आपको, कॉटन फाइबर बताया था। कॉटन हमें किससे मिलता था? कॉटन वूल से मिलता था। इसके बारे में मैंने बताया था आपको। दूसरा जूट फाइबर, जूट के स्टेम से प्राप्त होता था। तो इस प्रकार अब यहाँ हम चलेंगे चैप्टर में जो दे रखे हैं मेन फाइबर हमें किससे प्राप्त होता है, मैंने बताया आपको अभी। अब ये सबसे पहले हम ये देखते हैं फाइबर हमें सीप से प्राप्त होता है। और सीप्स के लिए हम देखेंगे कि सीप्स भी मेनी टाइप्स के और सीप्स होते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ सीप्स आपने देखा होगा। ये हमारे कुछ स्टेट हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश आदि स्टेट, ETC स्टेट हैं, जिसमें आपने देखा होगा शेफर्ड भेड़ों को झुंड के रूप में ले जाते हैं चराने के लिए, और लॉन्ग टाइम पीरियड रिटर्न टू बैक टू होम, और लंबे समय बाद घर पर वापस होते हैं। आपने देखा होगा सीप जो होती हैं, ये भी मैनी काइंड्स ऑफ सीप पाई जाती हैं स्टेट्स में। अब सीप के आपने देखा होगा जो हेयर्स होते हैं बॉडी पर, वो लॉन्ग हेयर्स होते हैं। ऐसे ही कैमल, याक, और बताया था बियर है, जो डिजर्ट एनिमल्स हैं। तो डिजर्ट एनिमल्स में हमने देखा ये एयर जिनके जो होते हैं, हेयर जो होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं। इसमें एयर इंक्लूड रहती है, और एयर क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है किससे? कोल्ड से, ठंड से बचाने के लिए इसमें एयर बालों में इंक्लूड हो जाती है। ये जो सीप के जो हेयर्स हैं कब हमें प्राप्त करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा आपको अभी। ये ध्यान दो, जब बालों के हेयर के अंदर जब एयर आ जाती है तो ये वुड कंडक्टर के रूप में वर्क करती है। वुड कंडक्टर आप जानते हैं, मैंने बताया था क्लास 6 में। एक गुड कंडक्टर होता है और एक पुअर कंडक्टर होता है। पुअर कंडक्टर जैसे इंसुलेटर बताई थी आपको, इस प्रकार का ये काम करते हैं। सबसे पहले इसका मैं आपको बता रहा हूँ, जो सीप से हमें ऊन प्राप्त होती है, तो ऊन कैसे प्राप्त हम करते हैं
इसके बारे में मैं कुछ सीपों के नाम भी बताऊंगा। गोट भी है, मैं बताया था आपको। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, जो इसका स्किन जो होती है, त्वचा इसको कहते हैं हम, तो उसमें क्या करते हैं हम, लॉट ऑफ एयर जो किस में आती है, हेयर्स में। मैंने बताया था हेयर्स में जब इसकी आ जाती है एयर तो वो पूरा कंडक्टर कहलाती है, बताया था। और गॉट के जो नाम, एक होता है अंगारा गॉट, दूसरा एक होती है इसमें लेमा एंड एल्फा लेमा एंड एल्फा गॉट जो होती हैं, इनके भी लॉन्ग हेयर्स होते हैं। इसका प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका लॉन्ग टाइम पीरियड प्रोसेस है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ चैप्टर के आधार पर। आगे मैं डिटेल्स में अभी कीवर्ड कराऊंगा, उसमें पूरा आपको और फॉलो कर दूंगा, डिटेल्स फॉलो कर दूंगा, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो स्किन पर इसके हेयर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, द फ्लीश ऑफ शीप along with a thin layer of skin removed from its body, तो उसको हम क्या कहेंगे, शेयरिंग कहेंगे। शेयरिंग का मतलब सीधा सीधा है कि जब हम भेड़ के स्किन से बालों को कट करते हैं, जब बाल हम कट करते हैं तो अब उसमें बाल जो कट किए उसमें क्या बोलेंगे हम, शेयरिंग कहेंगे। शेयरिंग जो प्रोसेस है मैंने बताया आपको। दूसरा जिसका जो प्रोसेस है शेयरिंग में, जब हमने कर लिया इसके स्किन पर से बाल को कट कर लिया, तो दूसरा जो प्रोसेस आएगा कौन सा कहलाएगा, स्कोरिंग। और जो स्कोरिंग जो प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, जब हेयर्स हमने कट किए तो हेयर्स में क्या देखा हमने, डस्ट आ जाती है, ग्रीस होता है, डायरेक्ट्स होते हैं, तो मीन्स क्या गंदगी को हम साफ़ करते हैं। तो अब साफ़ करने की जो प्रोसेस जो होती है ये हमारी स्कोरिंग कहलाती है। फिर हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं शीप्स मेनी टाइप्स होती हैं, इनके हेयर भी मेनी टाइप्स के होंगे, लॉन्ग हेयर, कुछ स्मॉल हेयर होंगे। स्मॉल हेयर को हम क्या कहते हैं, मैंने बताया, आप ध्यान दो, स्मॉल छोटे हेयर माने बाल, तो छोटे बालों को हम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं स्मॉल लूफी। स्मॉल लूफी में से आपने देखा होगा, जो वूलन क्लॉथ आप यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्मॉल रोए कहते हैं, रोए हम मतलब स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फाइबर राइजन इन वूलन। तो देखते हैं हम जो स्मॉल पार्ट्स मतलब उसके राइजन हो जाते हैं वूल पर, तो उसको हम यहाँ स्मॉल लूफी कहते हैं। इसको हम अलग करते हैं और अलग करने के बाद में जो फाइबर अच्छा है उसको फिर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, भेज देते हैं इंडस्ट्री की तरफ, और भी कहीं भेज सकते हैं इंडस्ट्रियल, और जहाँ घर पर भी काम करने वाले होते हैं वो भी करते हैं इसको काम को। दूसरा भी क्या करते हैं, इसको डाई करते हैं। फोर्थ प्रोसेस का जो बताया मैंने आपको, फोर्थ के बाद फिफ्थ जो प्रोसेस है डाई करने का आ जाएगा। तो डाई मीन्स होता है रंगना, उसको कलर्स करते हैं। अब यहाँ जो हमें प्राप्त होते हैं जो हेयर्स के थ्रू, वाइट एंड ब्लैक कलर के मोस्टली ज़्यादातर हमें प्राप्त होते हैं। इनको हम ड्राई करते हैं और सुखाते हैं, और सुखाने के बाद फिर इसमें हम ड्राई करते हैं, कलर करते हैं। तो यहाँ मेनी टाइप्स के अब हमें वूलन प्राप्त होता है। फिर इसको हम लास्ट जो प्रोसेस हमारा रहता है, फिर क्या करते हैं, इसको रोलिंग करते हैं। रोल्ड मतलब एक धागे को हम किसी में रोल करते हैं, इसको लपेटते हैं, ये इसका प्रोसेस है। और रोलिंग करने के बाद में फिर इसका हम यूज वूलन में जो मेनी टाइप्स ऑफ वूल हमें प्राप्त होते हैं, जैसे आपने देखा है मार्केट में, आप विंटर सीजन में
आप यूज करते हैं उसके लिए तैयार हो जाता है।